प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। रामेश्वर ट्यूटोरियल में सभी को स्वागत है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो थे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। लेकिन आज हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ाएंगे। तो उसके लिए वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। सॉल्व फॉर पी, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर वाई। तो आज हम पहले सॉल्व फॉर पी इस वाला मेथड को यूज करेंगे। तो ये कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या है वो हम बाद में बताएंगे। तो पहले जो प्रॉब्लम दे रखा है वो देख लेते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? और यहाँ पर एक बात और से कि पी जो है वो पी क्या है? पी है dy dx। ये आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर P जो दे रखा है वो है dy dx। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को लिखते हैं। यहाँ पर पहला प्रॉब्लम को कि पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इक्वल टू 0। तो सॉल्व फॉर P मतलब हम P का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 18 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 तो 18 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 3p प्लस 18 इक्वल टू 0। और p अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? p माइनस 6 और 3 इंटू पी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 3 इंटू पी माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसको हम लिखेंगे p माइनस 3 इक्वल टू 0 एक, और p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि p का मतलब है dy dx। तो हम इसको लिखेंगे dy dx इक्वल टू 3। तो हमको मिलेगा यहाँ पर dy इक्वल टू 3 dx। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड और हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? इंटीग्रेशन dy 3 dx और एक कांस्टेंट ले लेते हैं c1। तो यहाँ पर मिलेगा हमको y और 3 dx मतलब 3x प्लस c1। देयरफॉर y माइनस 3x प्लस c1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू 6। तो आ जाएगा dy इक्वल टू 6 dx। और इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर भी आप बोथ साइड लिखेंगे, बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन 6 dx प्लस c2। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का dy का क्या होगा? y, और यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस c2। तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 6x प्लस माइनस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मिलाकर हम इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ वन इज, इसको हम लिखेंगे y माइनस 3x प्लस c1 इंटू वाई माइनस 6x माइनस, सॉरी ये प्लस तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस c2 इक्वल टू 0। और किसी किसी किताब में ये c1 और c2 को c करके रिप्लेस किया है तो वो भी चलेगा, लेकिन आप ये भी कर सकते हो y माइनस 3x माइनस c1 इंटू वाई माइनस 6x माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज दूसरा प्रॉब्लम जो दे रखा है वो है x प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू p इंटू 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको हम p का फैक्टर करने के लिए हम लिखेंगे इसको x प्लस वाई पी स्क्वायर माइनस p माइनस पी एक्स वाई इक्वल टू 0। सभी को
लेफ्ट साइड में हमने लेकर आ गए और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस पी प्लस इन दोनों टर्मों से हम वाई पी को अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, p माइनस x। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू पी माइनस एक्स प्लस वाई पी इंटू पी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो आ जाएगा यहाँ पर -1 प्लस वाई पी पी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर -1 प्लस वाई पी इक्वल टू 0 एक पार्ट है और p माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हम इसको करेंगे y, p मतलब क्या, dy dx इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा y dy इक्वल टू dx और इधर भी dy dx इक्वल टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं y dy इक्वल टू, और सॉरी, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस c1 कांस्टेंट आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x प्लस c1। देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2c1 इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा dy इक्वल टू x dx और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन x dx प्लस एक कांस्टेंट ले लेते हैं c2 और इसको हम कह देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आप लिख लेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएंगे y एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। तो आ जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c2 इक्वल टू 0। तो ये अगर एक नंबर हम देते हैं इसको दूसरे वाले प्रॉब्लम को, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्या आएगा कि y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2c1 इंटू 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c2 इक्वल टू क्या, 0। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, कंप्लीट प्रिमिटिव भी हम उसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे पी स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्या आएगा कि पी स्क्वायर प्लस पी एक्स, मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अगर हमने p कॉमन ले लिया पहले दो टर्म से तो क्या आएगा, p इंटू पी प्लस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा p इंटू वाई इंटू पी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस वाई इंटू पी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, p प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा और p प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो p मतलब क्या, dy dx, तो dy dx इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं dy माइनस एक्स dx। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और लिख देंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c1 इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू माइनस y। तो आ जाएगा dy बाई वाई माइनस dx और हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे और लिख देंगे कि IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं हम।
तो इसको हम लिखने के बाद आएगा क्या, log mod y इक्वल टू -x प्लस C2। तो सॉल्यूशन आएगा log mod y प्लस x माइनस C2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम एक नंबर दे देते हैं तो लिख सकते हैं इसको द सॉल्यूशन ऑफ 1 या फिर द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ 1 इज क्या, log mod y प्लस x माइनस C2 इंटू 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c1 इक्वल टू 0। यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमको कुछ ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इस प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, दोनों साइड में करेंगे, पहले इस तरफ करेंगे बाद में इस तरफ। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इस प्रॉब्लम में जो दे रखा है पी क्यू माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म को हम ऐड करना पड़ेगा और उसका माइनस भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं पी क्यू माइनस, एक टर्म हम ले लेते हैं पी स्क्वायर माइनस एक्स और पी स्क्वायर प्लस एक्स। पहले मैंने घटाया और उसी टर्म को मैंने जोड़ा। तो यहाँ पर जो है वो हम लिखते हैं माइनस पी एक्स स्क्वायर पी एक्स वाई माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले दोनों टर्म से मैं पी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा p माइनस एक्स, और इस दोनों टर्म से भी मैंने पी एक्स अगर कॉमन ले लिया तो मिलेगा हमको p माइनस एक्स। उसके बाद हम एक पी एक्स वाई और इस टर्म से हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस, अगर एक्स वाई कॉमन ले लिया इन दोनों टर्मों से, इस टर्म और इस टर्म से, तो क्या मिलेगा एक्स वाई अगर कॉमन ले लिया तो मिलेगा p माइनस एक्स, और इन दोनों टर्म से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मिलेगा p माइनस एक्स। तो सभी टर्मों में p माइनस एक्स है तो p माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा p स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं p माइनस एक्स और पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म को हम लिख सकते हैं p माइनस वाई p प्लस वाई, और इस दोनों टर्मों को लिखेंगे वहां से x कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमको p माइनस वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस एक्स, और अंदर अगर p माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फैक्टर आएगा वो आएगा, हम उसको लिख सकते हैं देयरफॉर p माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये एक आएगा, और p माइनस, इसको हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, p माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक इधर लिखते हैं कि p प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसको हम एक नंबर दे देते हैं। तो p माइनस एक्स, ये तो सिंपल है, p मतलब dy dx इक्वल टू x, तो आ जाएगा एक बार में कर देते हैं इंटीग्रेशन dy x dx प्लस c1 ibs लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, तो आ जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c1 इक्वल टू 0, और इस तरफ आएगा
p मतलब dy dx इक्वल टू y, यानी dy y dx, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे c2 और लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ibs। तो इसको हम लिख सकते हैं log y, और mod y भी लिख सकते हो और log y भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो log y इक्वल टू x प्लस c2, तो आ जाएगा log y माइनस x माइनस c2 इक्वल टू 0। तो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो p प्लस एक्स प्लस वाई वो रह गया था, तो आ जाएगा टी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये क्या है? एक y का लीनियर इक्वेशन है, तो इसके लिए आयत क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। p का मतलब क्या है यहाँ पर 1, dx तो मतलब e टू दी पावर x। तो इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ 2, एकदम लिख देंगे किसका लीनियर इक्वेशन है, y का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखते हैं, और इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा c3। यही होता है, मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी इसको एक स्टेप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन अनचेंज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस क्या c3। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस c3। तो आ जाएगा वह ई टू दी पावर एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा, और ई टू दी पावर एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा y प्लस एक्स माइनस 1, माइनस माइनस प्लस तो इधर आएगा माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ 1। तो ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा हमको ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 1 माइनस c3 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c1 और log y माइनस एक्स माइनस c2 इक्वल टू क्या 0। यही सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है ए, इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस रूट अंडर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा तीनों फैक्टर आएंगे, तो इसको हम लिखते हैं देयरफॉर हमको मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक मिलेगा पी स्क्वायर पी माइनस रूट वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मिलेगा हमको p इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी प्लस माइनस दोनों। और इधर क्या आएगा कि, और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू रूट वाई रूट एक्स। तो आ जाएगा डी वाई रूट वाई डी एक्स रूट एक्स। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे और c1 एक कांस्टेंट ले लेंगे और लिख देंगे ibs इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमको मिलेगा रूट वाई का क्या होगा y टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल टू x टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस क्या c1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस हाफ यानी हाफ, तो 2 पर आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस हाफ यानी रूट वाई।
और इधर भी 2 रूट एक्स प्लस C1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट वाई माइनस 2 रूट एक्स माइनस C1 इक्वल टू 0। और इधर इस के लिए हम लिखेंगे एक बार p इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और p इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dy dx इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे dy इक्वल टू माइनस dx रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इसको लिख देंगे प्लस C2 और IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा therefore y इक्वल टू माइनस, ये क्या है, साइन इनवर्स x बाई ए, इसका फॉर्मूला है, प्लस हम ले लेते हैं C2 और हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और a वाला भी सेम ही आएगा dy dx इक्वल टू क्या 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा dy dx रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे C3 और लिख देंगे IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस C3 और इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने पाई बाई 2 ले लिया माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए ले लिया और इधर हम पाई बाई 2 को घटा देते हैं, जोड़ दिया और फिर बाद में घटा दिया, तो इसको C2 और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए और C2 माइनस पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है और C2 भी कांस्टेंट है और नया कांस्टेंट ले लेते हैं C2 डैश। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर क्या, तीनों को जोड़ के हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसको हम एक नंबर दे देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्या आएगा, y माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस C3 और ये आएगा y माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस C2 डैश और ये आ जाएगा 2 रूट वाई माइनस 2 रूट एक्स माइनस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व फॉर p में हमने आज 5 प्रॉब्लम किया है। तो अगले वीडियो में हम सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर y वो भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।